हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं होली सीरीज़ की 6th वीडियो और आज की वीडियो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें मैं देने वाली हूँ आपको 3-4 बहुत अलग अलग तरीके के आइडियाज़। तो सबसे पहले आइडिया में हम बनाएंगे एक डेकोरेटिव बाल्टी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये यूज़ एंड थ्रो वाला जो बॉक्स आते हैं रसगुल्लों के, वो लिया है। और उसके ऊपर का जो ये देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कुछ कट करके इस तरीके से निकाल लेंगे। मैंने एक्चुअली वो पहले ही कट कर रखा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे डब्बे का कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल हमने ऊपर का कट कर लिया और इसका हम इस तरीके से हैंडल बनाएंगे, तो ये हमारी बाल्टी के जैसा इसमें लुक आ जाएगा। तो एक ही डब्बे से हमारी पूरी की पूरी बाल्टी जो है बन जाएगी। अब इसको करना है हमें डेकोरेट। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने क्रेप पेपर का यूज़ किया है। एक तो ये काफ़ी ब्राइट होते हैं और इनमें स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा लेके अपने क्रेप पेपर को और इस तरीके से नीचे से कट करके उसको चिपकाएंगे ताकि अच्छी सी एक गोलाई की शेप आ जाए। और ऊपर की तरफ से भी हम अंदर थोड़ा सा क्रेप पेपर इस तरीके से मोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा डब्बा जो है वो कवर हो जाएगा। और बैक साइड में भी मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि अगर हम कहीं पे इसको हैंग करें डेकोरेशन के लिए तो ये नीचे से गंदा ना दिखाई दे। और अब लगाएंगे हम इसके ऊपर इसका हैंडल। तो ये देखिए, हैंडल में से हमने थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकाल लिया था ताकि एक ऐसी यू की शेप आ जाए। और उसको सबसे पहले हम दोनों तरफ ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे। जब वो थोड़ा सा स्टैंड कर जाए उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर पक्का करेंगे। तो पक्का करने के लिए पहले तो हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर देंगे ताकि ये हमारा जो वाइट कलर का हैंडल है थोड़ा सुंदर दिखाई दे। तो इसके ऊपर मैंने एक मल्टी कलर की लेस लगा दी है। और अब जहाँ पर हमने हैंडल चिपकाया है उस पर पूरे पर हम एक बड़ी सुंदर सी यहाँ पर कलरफुल लेस लगा रहे हैं। उससे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो किनारा हमारा बहुत ही फिनिशिंग वाला दिखाई देगा, दूसरे हमारा जो हैंडल है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ एक पॉम पॉम वाली लेस, क्योंकि मैंने ये 3-4 बाल्टियाँ बनाई हैं और ये चाहिए हमें होली पर डेकोरेशन के लिए। तो ये लटकी हुई नीचे से पॉम पॉम काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। और जहाँ पर हमने दोनों हैंडल चिपकाए थे वहाँ पर हम एक एक बड़ा वाला पॉम पॉम लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी बाल्टी तैयार। अब आप चाहें तो इसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें होली का सामान रंग वगैरह रख कर गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2-3 अलग अलग कलर्स की बनाई है। किसी के अंदर क्रेप पेपर लगाया है तो किसी के अंदर मैंने कपड़ा लगाया है और इस तरीके से हम हैंग कर सकते हैं। दूसरे आइडिया में मैं आपको बताने वाली हूँ पिचकारी, वो भी बिल्कुल एकदम वेस्ट सामान से। तो कुछ तो हमारा क्रेप का पेपर बच गया था जो हमने बाल्टी में से बचा लिया था। और यहाँ पर ये मेरे पास एक टूथपेस्ट का खाली बॉक्स है रेक्टेंगुलर, आप चाहें तो कोलगेट वगैरह किसी का भी ले सकते हैं। और उसको हमें अच्छे से किसी भी पेपर से कवर कर देना है। मेरे पास यहाँ पर ये क्रेप पेपर के टुकड़े बचे हुए थे तो मैंने हर तरफ से इसको इस पेपर से कवर कर दिया। अच्छा, इसका आप मल्टीपर्पज़ यूज़ ये कर सकते हैं कि जहाँ से हमारा बॉक्स खुलता है उस हिस्से को आप चिपकाइए मत, ताकि वहाँ पर उसके अंदर आप टॉफ़ीज़ वगैरह डालकर बच्चों को दे सकते हैं। अब जहाँ पर मैंने क्रेप पेपर की क्योंकि कटिंग्स लगाई हैं तो बीच बीच में से वो दिखाई दे रही थी, तो वहाँ पर मैंने मल्टी कलर की लेस लगा दी। और ये देखिए, पीछे की तरफ हम पिचकारी का जो हैंडल होता है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ली है एक यूज़ एंड थ्रो वाली चम्मच, मेरे पास ये थी। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से चिपका दूँगी। अगर आपके पास कोई पीने वाला स्ट्रॉ हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आपकी पिचकारी बहुत सुंदर बन जाएगी। अब इस चम्मच को हमें करना है कवर, तो इसको भी हमने मल्टी कलर की लेस से कवर कर दिया। अब बनाएंगे हम आगे का हिस्सा। तो आगे का हिस्सा बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये गुड नाइट का खाली रिफ़िल और इसको हमें ढक्कन के साथ ही यूज़ करना है। इसको देखिए, इस तरीके से हम आगे लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर सी हमारी पिचकारी की शेप बन जाएगी। सबसे पहले मैं अपने इस गुड नाइट के रिफ़िल को, जो ये मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे से क्रेप पेपर के टुकड़े बचे हैं, इनसे बस कवर करने की कोशिश ही कर रही हूँ। और उसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर उसी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने वो लेस लगा ली है और ऊपर वाले हिस्से पर भी हम लेस लगा लेंगे। इसको हमें कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसको चिपकाने से पहले हम इस वाले हिस्से पर लगा रहे हैं थोड़े से पॉम पॉम। ये देखिए, पूरे हिस्से को हमने पॉम पॉम से, कलरफुल पॉम पॉम से यहाँ पर कवर कर दिया है। और अब ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, यहाँ पर हम अपना ये जो हमने पीस तैयार किया है गुड नाइट के रिफ़िल से, उसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। और इसके फ्रंट में यहाँ पर मैंने लगा दिया है एक पॉम पॉम। अब पीछे के हिस्से में जहाँ पर हमारा चम्मच का
जो सिरा है वो दिखाई दे रहा है, उसको हम दोनों साइड से बड़े बड़े पॉम पॉम लगाकर कवर कर देंगे। तो ये हमारी देखिए बहुत ही सुंदर सी एक जो है पिचकारी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे डेकोरेशन के प्लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हैंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर टॉफ़ी भी भर के दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये पिचकारी बताइएगा ज़रूर, कोलगेट के डब्बे से बनाई हुई। अब चलते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तो तीसरा आइडिया भी बहुत ही चटपटा है। तीसरे आइडिया में आज हम बनाने वाले हैं आम पापड़ का हार। तो देखिए ये आम पापड़ की आजकल कुछ इस तरीके की टॉफ़ीज़ टाइप की आने लगी हैं, जिसमें ये रैपर में बंधे हुए होते हैं और दोनों साइड इस तरीके से पन्नी होती है। तो क्या करेंगे, हम पन्नी को एक आम पापड़ की पन्नी को दूसरे आम पापड़ की पन्नी के साथ कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। तो इस तरह से चिपकाते हुए हमें अपनी पूरी आम पापड़ की लड़ी बना लेनी है, जितना लंबा हमें आम पापड़ का हार बनाना है। तो लंबाई तो आप पर डिपेंड करती है कि कितनी आपको आम पापड़ का हार कितना लंबा बनाना है। तो ये हमने पूरा का पूरा जो है अच्छे से ग्लू से चिपका लिया। तो देखिए इतना लंबा ये मैंने लगभग बना लिया है। अब ये वाली लेस जो है मल्टी कलर की, ये इस तरीके की है कि इसको कट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के सर्कल आ जाते हैं। इस तरीके की कोई भी कटिंग वाली लेसेस बहुत ही यूज़फुल होती हैं। आप जब भी मार्केट जाएँ तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर परचेज़ कर लें। और देखिए इसको यहाँ पर अब मैं अलग अलग कलर्स के बीच बीच में लगाकर इसको जो पन्नी दिखाई दे रही हैं उसको हमने इस तरीके से यहाँ पर डेकोरेट कर लिया। अब हम बनाएंगे इसका नीचे का हिस्सा। तो नीचे का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है आइसक्रीम की स्टिक्स, और उसके ऊपर भी देखिए ये आम पापड़ का पीस है, उसको हम इस तरीके से रखेंगे और सेलोफिन की हेल्प से इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर चिपकाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेप का, ताकि इसको आराम से खोल के निकाल के खाया जा सके। तो इस तरीके से हमें 8-10 के करीब अपनी स्टिक्स ये तैयार कर लेनी है। उससे हम नीचे का एक बिल्कुल फूल के जैसा जो है चीज़ बनाएंगे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लगा कर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हम बना रहे हैं, ताकि साइज़ भी अपने हार के अकॉर्डिंग हमारा अच्छा सा बन जाए। तो एक के ऊपर एक आप इस तरीके से इसको पूरे को चिपकाएंगे तो ये पूरा का पूरा गोलाई में एक आपका फूल बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा बन गया है फूल। अब इसको हमें हार के साथ चिपकाना है, तो उसके लिए यहाँ पर ली है हमने अपनी ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स के हार पिरोते हैं, और दोनों तरफ उस पन्नी को लगभग 10-10 इंच के करीब हमने इस तरीके से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद हमारा जो हार है उसको अब ऊपर की तरफ से रखकर इस पर दोनों तरफ ग्लू लगाकर इसको चिपकाएंगे। देखिए ये हमारा हार है और पन्नी के ऊपर हमने रख लिया है, और आगे का जो सिरा है उसको हमने अपने फ्लावर से जोड़ा, और उसके बाद बीच बीच में ग्लू लगाकर पन्नी पर अपने इस हार को इस तरीके से अटैच कर दिया। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी अपने हार को अटैच कर लेना है। तो लगभग ये हमारा हार जो है वो तैयार होने वाला है। अगर आपको इस तरीके के आम पापड़ नहीं मिलते हैं तो आप जो मोटी मोटी टॉफ़ीज़ आती हैं उस तरीके से भी उसका भी इस तरीके का हार बना सकते हैं। अब मिडिल में हमने देखिए ये एक गत्ते पर सुंदर सा एक ब्रोकेड का कपड़ा लगा दिया, उसके चारों तरफ लेस लगाई हुई है, और बीच में लगा दिया ये सुंदर सा पैच जो किसी चीज़ में निकला था। और ये देखिए हमारा ये खूबसूरत सा और बहुत ही मसालेदार सा एक होली का हार जो है वो बनकर तैयार हो गया है ना। ये भी एकदम मज़ेदार आइडिया। अब चलते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। तो आज के इस चौथे आइडिया में मैं आपको बताने जा रही हूँ रंगों का एक छोटा सा प्लेटर बनाना। तो ये एक ट्रे थी जो पहले से थी हमारे पास, इसमें हैंडल भी लगे हुए हैं, और ये वो बाल्टी और पिचकारी है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बनानी सिखाई है पेपर कप की। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी वही लेस के टुकड़े लगा दिए हैं थोड़ा और हैवी लुक देने के लिए, और इसके अंदर भर दिया है गुलाल। अब इसके ऊपर लगाएंगे हमें एक ट्रांसपेरेंट पन्नी, और ऊपर से एक रबर बैंड से इसको यहीं पर स्टिक कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको इस तरीके की बाल्टियों में कलर भर के देना है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और दूसरा आइडिया तो मैंने आपको बताया ही था डेकोरेशन का। उसके अलावा यहाँ पर ली हैं कुछ मैंने चीज़ें मार्केट की, जैसे आजकल ये वाले जो बैलून्स आ रहे हैं पानी की टंकी के नीचे लगाइए और ये पूरे के पूरे भर जाते हैं, वो वाले बलून्स हैं। कुछ अनार बॉम्ब हैं जो आजकल कलर के बॉम्ब आ रहे हैं वो हैं, और कुछ टॉफ़ीज़ हैं। अब हमने इसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर ली है सामान की, और उसके बाद मैं इस सामान को इसमें ग्लू की हेल्प से हल्का हल्का सा चिपका रही हूँ, ताकि सामान जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। अच्छा, अगर आपके पास प्लेन ट्रे है और आपका उसमें हैंडल नहीं है तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप तार ले लीजिए और उसको 2-3 मतलब तार इकट्ठे कर लीजिए, और दोनों तरफ फिर उसको गोलाई में करके दोनों तरफ एमसील से आप उसको चिपका सकते हैं। अब इस तार को कवर करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने सुंदर सी एक येलो कलर की बेल लगाई है,
और बीच में उसके थोड़ा सा और डेकोरेशन करेंगे। तो ये पत्ते भी इसी बेल में से निकले थे, तो उन पत्तों को हमने इस तरीके से नीचे गिराते हुए लगाया और ऊपर नेट का एक फ्लावर बनाकर वो लगा दिया और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा रेड कलर का फूल लगा दिया। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर सी एक रंगों की जो है वो ट्रे तैयार हो गई है। अब आप इसको सेलोफिन से पूरा पैक करके चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने लिए भी होली की डेकोरेशन में रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के सारे आइडियाज़, है ना धांसू? जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।